Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। जेंडर का कोई इशू नहीं है, जैसे मैंने बताया, सेम जेंडर के लिए भी रीडिंग है। ओके और नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन या ब्रेकअप जैसे सिचुएशन से आप डील कर रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हो या फिर एक एक्स्ट्रा मैरिटल है, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, फ्रेंड के लिए या क्रश के लिए देख रहे हो तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं या जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में इस वक्त लेट नाइट एनर्जीज में। प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ठीक है, यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेषिंग और धनु राशि। एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। एंड द हाई प्रीस्टेस, पाइसेस, मीन राशि। फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। द हर्मिट एंड 10 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हर्मिट ऑल्सो वर्गो, कन्या राशि। वर्गो साइन स्ट्रांगली दिख रहा है, पाइसेस भी स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर, मीन राशि। ओके, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन की भी मुझे यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है। मे भी हो सकता है ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो आपकी। नंबर्स की बात करूँ, नंबर 12 बहुत स्ट्रांगली है और एंजल नंबर 12 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज है। उसके अलावा नंबर 6 है यहाँ पर, नंबर 2 यहाँ पर स्ट्रांगली है, नंबर 5, नंबर 3 स्ट्रांगली है, नंबर 9 स्ट्रांगली है और नंबर 10 है यहाँ पर। ठीक है, मंथ है यहाँ पर दिसंबर, जून, फरवरी, मई, मार्च, सितंबर और अक्टूबर। ठीक है, ये मुझे मंथ से यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। चलिए अभी हम नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए एंजल्स, थैंक यू। साइलेंस की एनर्जी है यहाँ पर, द ड्रीम ऑल्सो। देखिए, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को बता नहीं रहे हैं, लेकिन ये अंदर ही अंदर ये पर्सन फील बहुत कुछ कर रहे हैं। जैसे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो कि मुझे यहाँ पर बहुत ही क्लियरली ये चीज़ बताती है कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। ठीक है, अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, इनको बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपसे। ऑलराइट, बट कहीं ना कहीं यहाँ पर साइलेंस की एनर्जी जो कि मुझे बताता है कि अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को छुपा रहे हैं। अगर इनका आपसे बात करने का मन है तो ये उसको भी हाइड करेंगे या अपनी फीलिंग्स को वहाँ पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिखता है। अदरवाइज देखो, इनका यहाँ पर स्किज़ोफ्रेनिया की एनर्जी जो कि क्या बताता है कि ये पर्सन ना एक कहीं ना कहीं स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, जहाँ इनको
समझ ही नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, और ये बहुत बुरा फंसे हुए से है, ठीक है। बीच में कहीं ना कहीं फंस गए हैं और किसी एक फैसले पर ये पर्सन नहीं पहुंच पा रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। हाँ, इनको आपके साथ जो एक, मुझे लगता है कि आप दोनों का बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छा रिलेशनशिप था, और जब से आप लोगों की बात बंद हुई है या रिलेशनशिप ख़राब हुआ है ना, आपको खुद को यकीन नहीं हो रहा है कि यार ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वाकई बहुत अच्छी एनर्जीज आप दोनों एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे, बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था, लेकिन जो सडनली हुआ एकदम से, या जो भी इस पर्सन ने आपके साथ किया, मे बी मुझे लगता है कि आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है सडनली। यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये पर्सन को ना कन्फ्यूज़न बहुत है, ठीक है, ये क्लियर नहीं है, इनको समझ में भी नहीं आ रहा है, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे पहले ये अपनी उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इनके मन में बहुत सी उलझनें हैं, बहुत से सवाल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, तो उनके बारे में सोच रहे हैं और उनको सुलझाने में लगे हुए हैं। आई थिंक ये खुद ही सुलझे हुए नहीं हैं अभी। होते हैं ना, हम किसी चीज़ के लिए तो बहुत क्लियर होते हैं और किसी चीज़ के लिए बिल्कुल क्लियर नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ डाउट्स या कुछ ना कुछ रहता है मन में। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये अट्रैक्टेड हैं, ये आपको पसंद बहुत करते हैं, ये जानते हैं कि जो अंडरस्टैंडिंग आपके साथ बनी मुश्किल है किसी और के साथ बनना, लेकिन फिर भी अभी शांत रहना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है, और अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं अभी, जैसे कि उनको और सोचने के लिए समय चाहिए, ऐसी कुछ एनर्जी है। नाइट ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए, नाइट ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर सप्रेशन की एनर्जी, एक दबाव तो है, किसी तरीके का कोई दबाव है जो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो बहुत बेचैन है। यूनिवर्स, किस चीज़ का दबाव है इस पर्सन के ऊपर, प्लीज़ बताइए, किस चीज़ का दबाव है इस इंसान के ऊपर। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ कप्स है, स्ट्रेंथ है, 6 ऑफ सोर्ड्स है। यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो कि मुझे ये बताती है कि ये पर्सन की एक तो प्रॉब्लम क्या है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है। ये ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है, ये इनकी एक बिगेस्ट प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये ओवर थिंकिंग क्या करता है, इंसान को नेगेटिव करता है, यानी कि ओवर थिंकिंग सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स देता है। जब भी हम ओवर थिंकिंग करते हैं ना, आप नोटिस करना कि हम ज़्यादातर नेगेटिव सोचते हैं, बुरे से बुरा सोचने लग जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ओवर थिंकिंग समटाइम्स अच्छी नहीं होती, अगर आप उससे मतलब बाहर नहीं निकल सकते ना, या फिर आप उसको नहीं जानते कि मुझे कहाँ अपनी ओवर थिंकिंग को स्टॉप करना है, तो फिर वो बहुत खतरनाक भी हो जाती है, क्योंकि इंसान बहुत नेगेटिव सोचने लग जाता है। सो यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है कि इनकी ओवर थिंकिंग है जो इनके ऊपर एक दबाव डाल रही है। इनकी ओवर थिंकिंग की इस रिश्ते को लेकर के, इस रिश्ते में जो भी प्रॉब्लम्स है उनको लेकर के इनकी ओवर थिंकिंग रहती है हमेशा, बहुत ज़्यादा, ठीक है। प्लस यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि ये इनका सोचना ये है कि अगर मैं उसके पास चला भी जाऊँगा या मैं उसको अप्रोच भी कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, मान लो सब कुछ ठीक भी कर लिया, उसने मुझे एक्सेप्ट भी कर लिया और सब कुछ ठीक हो गया, फिर उसके बाद क्या, ठीक है। आई थिंक बहुत लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म फ्यूचर मुझे लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो कॉन्शियस होके, अवेयर होकर के चीज़ों में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका ये कि मुझे आगे जाके टेंशन नहीं लेनी है, ऑलरेडी मैं इमोशनली उससे अटैच हूँ, अगर जितना मैं उससे डे बाय डे और ज़्यादा कनेक्ट रहूँगा या बात करूँगा या करूँगी तो और ज़्यादा अटैचमेंट बढ़ेगी, और फ्यूचर का कुछ क्लियर नहीं है, तो एक अवेयरनेस में रहना कि कुछ क्लियर नहीं है आगे का, और इतना ज़्यादा अटैचमेंट है, इतना ज़्यादा लगाव क्या ठीक रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, ऑलरेडी लगाव है इनको, बट और ज़्यादा हो जाएगा वो जितना टाइम स्पेंड करेंगे। तो मैंने बोला ना, इनकी ओवर थिंकिंग इनको कहीं ना कहीं एक दबाव महसूस करवा रही है, इनकी ओवर थिंकिंग इनको
डिसीज़न नहीं लेने दे रही है, इनकी ओवर थिंकिंग इनको किसी फैसले पर नहीं पहुंचने दे रही है। और आई थिंक इसी वजह से इतने ज़्यादा बेचैन भी हैं, इतने ज़्यादा परेशान भी इसी वजह से हो रहे हैं, अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। ट्रैवलिंग की एनर्जी है यहाँ पर, 6 ऑफ कप्स, ट्रैवलिंग। मुझे लगता है कि गिल्ट भी है। शायद पहले आप लोग साथ थे, फिर उसके बाद में रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हो गया, एंड जब से रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस हुआ है तब से इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो गई हैं। आप लोग हो सकता है बहुत लंबे समय से एक दूसरे को जानते हो, या फिर आप लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हो एंड साथ में रहे हो, पहले पास थे, अब लॉन्ग डिस्टेंस हो गया है, या ऑलरेडी लॉन्ग डिस्टेंस ही था रिलेशनशिप, तो इस वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे इस रिश्ते में दिखाई दे रही हैं। प्लस मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि लाइक यू नो लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से जो पहले रिश्ता था और अब जो रिश्ता उसमें बहुत फ़र्क आ गया है, बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं उस रिश्ते में, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और जो वो एक एक जो ट्रस्ट था वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है हिला है इस रिश्ते में, बिकॉज ऑन एंड ऑफ बहुत हो गया। उस लेवल पर बात नहीं हो रही थी जिस लेवल पर पहले हो रही थी, और फिर वो जो सडन चेंज आया वो हज़म भी नहीं हुआ, डाइजेस्ट नहीं हो पाया, एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी हुई हैं। यहाँ पर गिल्ट की भी एनर्जी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ चीज़ों को लेकर के आपके पर्सन गिल्टी भी फील कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते तो उन चीज़ों को संभाल सकते थे, ठीक है। टाइम देना किसी को और ना देना ये सब हमारे हाथ में है कि हम किसी को टाइम दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, चाहे कोई कितना ही बिजी इंसान हो लेकिन फिर भी टाइम निकाल ही लेता है, ठीक है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि उसी चीज़ का गिल्टी फील करते हैं, कि उसी चीज़ को लेकर के कि इन्होंने जो टाइम में दे सकते थे ना वो भी नहीं दिया इन्होंने इस रिलेशनशिप में, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम भी हुई है। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये रिलेशनशिप ना चल ऐसे ही रहा था कुछ, जैसे कि इसमें स्टेबिलिटी नहीं थी, इसमें कमिटमेंट नहीं थी, इसमें क्लियरिटी नहीं थी, प्लस इसमें कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स भी हो गए कि क्लियरली कम्युनिकेशन भी नहीं हो पा रहा था आप लोगों का, बातचीत जो थी वो भी सही तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो ये सब कुछ हो गया, और वो जब सारी चीज़ें एक साथ हुई तो कहीं ना कहीं उसने प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। मिस करते हैं ये आपको, ठीक है। 6 ऑफ कप्स बताता है कि जो भी आपके साथ जो भी जितना भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया ना वो सब इनको याद आता है। द हाई प्रिस्टेस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हाई प्रिस्टेस यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर है कॉन्शियसनेस, हीलिंग भी है। अगेन मुझे लग रहा है ये ना अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, जितना ये आपके लिए फील कर रहे हैं ना उतना ये आपको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि इनको देख के आपको ऐसा लगता हो कि सब कुछ तो ठीक है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो आधे से ज़्यादा अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस या अपने वो ऐसे कोई एक्सप्रेशंस ही नहीं दे रहे या कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं कर रहे कि जिससे पता चले कि वाकई वो इंसान इतना खुश नहीं है जितना कि वो शो कर रहा है। बट ऐसा लग रहा है जैसे इंसान ना अवेयर होके चलने की कोशिश कर रहे हैं हर चीज़ को लेकर के, कि पहले से ही सब कुछ सोच लूँ कि कितना मैं कर सकता हूँ कितना नहीं कर सकता हूँ, पूरी मतलब एक होता है ना प्रॉपर प्लानिंग के साथ किसी चीज़ में चलना। तो वो मुझे लग रहा है इस इंसान का कि बहुत कैलकुलेटिव हो गए हैं, या सिचुएशन को, चीज़ों को बहुत कैलकुलेट कर रहे हैं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पर, ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं अभी हाल फिलहाल, तो मैं यही कहूँगी। फीलिंग्स है इनके दिल में आपके लिए, ठीक है। अगर आपका सवाल ये कि क्या इनको भी आपसे प्यार है, हाँ है। आपके लिए इमोशंस या इमोशनली उतने कनेक्टेड है जितने थे, हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन ये अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं क्योंकि अभी मेंटली क्लियर नहीं है ये, ठीक है। इमोशनली क्लियर है बट मेंटली नहीं है।
इमोशंस को लेकर के कि आपके लिए क्या फील करते हैं, उस चीज़ को लेकर तो ये पर्सन मुझे एकदम क्लियर दिखते हैं, क्योंकि इनको है आपके लिए फीलिंग्स। बट आई थिंक जैसे मैंने बोला कैलकुलेटिव हो गए हैं, तो बहुत ज़्यादा फ्यूचर का सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं कि ये हो पाएगा क्या, ये हो पाएगा क्या, इस तरीके से। तो वहाँ इनको थोड़ी दिक्कतें दिख रही हैं। 5 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पॉसिबिलिटीज़, गाइडेंस। देखिए ये इंसान ना, मैं ये तो कहूँगी कि ये ना आपकी कमी को अपनी ज़िंदगी में महसूस कर रहे हैं। प्लस 5 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि मुझे बताती है कि बहुत अकेलेपन से भी गुजर रहे, रिग्रेट में भी हैं। देखो मुझे 2-3 चीज़ें दिखती है। पहली चीज़ रिग्रेट की मैं बात करूँगी कि किस चीज़ के रिग्रेट में है। सो सॉरी गाइस, सो रिग्रेट किस चीज़ का है। रिग्रेट यहाँ पे मुझे दिखाई देते हैं कि आपने पास्ट में उनको किसी चीज़ के लिए अवेयर किया था मे बी, या किसी चीज़ के लिए आपने उनको गाइड किया था, या आपने उनको बोला था कि देखो ऐसे ठीक नहीं है, ये मत करो, या फिर आपने कुछ डिस्कस करने की कोशिश की थी, या मैं कहूँ कि कोई समझदारी वाली बात उस इंसान से करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने आपकी नहीं सुनी। ठीक है, उन्होंने सुना या ना सुना, लेकिन उस पर अमल तो नहीं किया, ठीक है, जो उनको करना चाहिए था। तो उस बात का रिग्रेट करते हैं क्योंकि उसका नुकसान ही अभी भुगत रहे हैं। जो इन्होंने आपकी बात को सीरियसली नहीं लिया, या इन्होंने आपको समझा नहीं, या आप जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब उस टाइम समझ लेते तो शायद जो अब नुकसान हो रहा है वो नहीं होता। बट अभी कहीं ना कहीं वो फील कर रहे हैं कि आपकी सुन लेनी चाहिए थी। एंड आपकी कमी किस चीज़ को लेकर के फील कर रहे हैं कि आपने ना हमेशा उनको सही ही सलाह दी है, हमेशा आपने उनको सही गाइड किया है। एंड इनको अब ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि आप सही थे। शायद आप उनसे पहले ही फ्यूचर की बातें करते थे, आप पहले ही बोलते थे कि सीरियस हो जाओ, आप पहले ही बोलते थे कि क्लियर रहो अपनी लाइफ में चीज़ों को लेकर के, ठीक नहीं है इस तरीके से होगा, देखेंगे, एंड ये सारी चीज़ें नहीं, किसी चीज़ को लेकर के तुम क्लियर रहो। बट आई थिंक ये पर्सन क्लियर रहे नहीं, और आप हमेशा उनको बोलते रहते थे, अब उनको प्रॉब्लम हो रही है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको ये भी फील हो रहा है कि आप बहुत सही थे उनके लिए, आप उनको बहुत सही गाइड करते थे। और हर इंसान को नीड होती है अपनी लाइफ में कोई ऐसे इंसान की कि जो उनको सलाह दे, उनको इंस्पायर करे, उनको गाइड करे, बताए कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ सही हो। और एक ऐसा इंसान जो मतलबी है वो हमेशा गलत सलाह देगा, क्योंकि वो तो अपना ही देखेगा ना, दूसरे का क्या होता है होने दो। लेकिन जो जेन्युइनली केयर करता है या जेन्युइनली हमें पसंद करता है, तो ऑफकोर्स वो सही गाइड करेगा कि भाई तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक ऐसे इंसान की जिस पर ये विश्वास कर सके वो इनकी ज़िंदगी में नहीं है। वो फील कर रहे हैं कि आप थे जिसके ऊपर इंसान आंख बंद करके भरोसा कर सकते थे कि आप उनको कभी गलत रास्ते पर नहीं लेके जाओगे, या आप उनको कभी गलत गाइड नहीं करोगे। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इस इंसान को फील हो रही है, बिकॉज आप मे बी आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो या जो भी है, बट आगे क्या होने वाला है उनकी सारी पॉसिबिलिटीज़ आप उनको समझाते थे कि देखो भाई ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अब तुम सोच समझ के देखो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो अब इनको कहीं ना कहीं तो ज़रूरत तो पड़ रही है अभी आपकी, और मैं कहूँगी कि बहुत मिस कर रहे हैं ऐसे टाइम में आपको। दी एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर सेलिब्रेशन है, टर्निंग इन, आपके पर्सन का दिल जान, देखो यहाँ पर कंट्रोल की एनर्जी आ रही है ना, अगेन एंड इंटीग्रेशन है, कंट्रोल दिख रहा है एनर्जी में। यहाँ पर मुझे दिखता है कि ये पर्सन को आपके साथ अपनी लाइफ बहुत बहुत अच्छी दिखती है। इनको लगता है कि आपके साथ ना जो लाइफ बनेगी वो ऐसी होगी कि हर दिन एक सेलिब्रेशन। ठीक है, प्लस यहाँ पर ये 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, इट मीन्स ये जो पर्सन है कुछ पास्ट में भी बहुत सी चीज़ें आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया, या बहुत प्यारे प्यारे मोमेंट्स आप लोगों ने बिताए हैं, मेमोरीज बनी हैं बहुत अच्छी अच्छी, तो वो भी याद आती हैं। एंड देखो यहाँ मैं कहूँगी अभी तो हाल फिलहाल ये कंट्रोल ही कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ठीक है, फीलिंग्स बहुत है, इनको पता है कि आपसे बेहतर इनको नहीं मिल सकता। यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी, आपसे बेहतर इनको कोई नहीं समझ सकता, आपसे बेहतर इनको कोई नहीं मिल सकता, आपसे बेहतर इनका कोई लाइफ पार्टनर नहीं बन सकता, आपसे बेहतर इनको कोई सलाह नहीं दे सकता। ठीक है, ये जानते हैं कि हाँ आप एक
एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत समझदार हो एंड समझदारी के साथ ही अपनी लाइफ में चलते हो और समझदारी से ही फैसले लेते हो। ये मानते हैं इस बात को, ये जानते भी हैं कि आपकी अहमियत क्या है, आपकी वैल्यू क्या है, ये उसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कंट्रोल कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। मेनली मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना इस रिश्ते के फ्यूचर का डर लग रहा है। कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से ना इस रिश्ते के फ्यूचर को लेकर के श्योर नहीं है, या फिर इनको डर है कि प्रॉब्लम्स बहुत है, चैलेंजेस बहुत हैं, और जिसकी वजह से ये कहते हैं ना, हम कल क्या होगा सोच के आज को ख़राब कर रहे हैं। तो वही इनके साथ हो रहा है कि क्या होगा 3 साल बाद, क्या होगा 4 साल बाद, उसको सोच करके ये अभी प्रेजेंट में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। ठीक है, मे बी उनको कुछ चैलेंजेस दिखते होंगे, कुछ इश्यूज़ दिखते होंगे, जिसकी वजह से इंसान को लगता है कि अपनी फीलिंग्स को जितना कंट्रोल करके चले उतना बेटर है। मे बी ये प्रॉब्लम है इस इंसान की। हर्मिट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, हर्मिट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। हर्मिट एनर्जी यहाँ पर क्यों है। माइंड बहुत परेशान है, ये पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा परेशान है। शेयरिंग, देखो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि इनकी लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप को लेकर के नहीं, इनकी लाइफ में जो और लोग हैं वो भी इनके साथ बहुत माइंड गेम्स खेलते हैं, बहुत पॉलिटिक्स चलती है। मे बी ऑफिस पॉलिटिक्स भी दिखाई दे रही है मुझे। मुझे लगता है कि जो इनका वर्क प्लेस है उसमें भी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स हो रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि ये बहुत परेशान है, सिर्फ और सिर्फ इस रिलेशनशिप को लेकर के नहीं। हाँ, इस रिलेशनशिप में जो टेंशन है वो तो है ही, बट मुझे लगता है कि इनकी पर्सनल लाइफ में भी टेंशन्स कुछ कम नहीं है। मतलब पर्सनल लाइफ में भी इनको बहुत टेंशन है, ऐसा मुझे लगता है। यहाँ पर माइंड की एनर्जी जो कि बताते हैं कि ये पर्सन बहुत थक गए हैं, सोच सोच करके, परेशान हो करके बहुत थक गए हैं, बहुत परेशान हो गए हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। प्लस क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या हो रहा है, ये किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, घुटन महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। आजकल मुझे लग रहा है कि बहुत गुमसुम से रह रहे हैं। ठीक है, कि किसी से ज़्यादा बोलना नहीं है, किसी से ज़्यादा बात नहीं करनी है, बहुत गुमसुम सी एनर्जी इस इंसान की मुझे लग रही है। ठीक है, 10 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर द रेबल की एनर्जी है। ऐसा लगता है कि ये इस वक्त पेन में है। पेन, एक ऐसा पेन जो इनको खुद को समझ नहीं आ रहा कि कि ये हो क्या रहा है। इमोशनली ये पर्सन पेन में है, मुझे लग रहा है जैसे ये वो वाला पेन है जब हमारा मन है कोई काम करने का या किसी चीज़ का, कि हम चाहते हैं कि ऐसा हम करें लेकिन हम कर नहीं पा रहे। ये वो वाला दुख है कि इंसान चाहता है वो नहीं कर पा रहा, जो वो चाहता है, जो उसका मन है जो करने का, जो उसकी फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो नहीं कर पा रहा। ठीक है, जैसे इस रिश्ते में रहना चाहते हैं बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं रह पा रहे हैं। ओके, जैसे अपनी लाइफ में कुछ और करना चाहते हैं बट ये नहीं कर पा रहे, अपना मन का नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है ये वो वाला पेन है और ये इस पेन से बाहर निकलना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं जो ये करना चाह रहे हैं, जो इनका मन है करने का, ये वो करना चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ना इतना अंदर से परेशान हो चुके हैं कि ये चिल्ला चिल्ला के कहना चाहते हैं कि अब मैं वो करूँगा जो मेरा मन है। मुझे कोई नहीं बताएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे फ्री छोड़ो, मुझे थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री छोड़ो, मुझे चीज़ों से फ्री छोड़ो, मेरे ऊपर हर चीज़ का बोझ मत डालो, मुझे करना है वो ही करना है, मुझे अपने मन का करने दो ताकि मैं अंदर से थोड़ा सेटिस्फाई फील कर सकूँ या खुश हो सकूँ। मुझे लगता है कि इनके ऊपर हमेशा किसी ना किसी चीज़ का बंधन रहा है, दबाव रहा है, मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली की, या फिर सोसाइटी का भी तुमको सोच के चलना है, इज़्ज़त जो है उसको भी तुम्हें लेके चलनी है, तुम्हें घर का भी देखना है, तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे ऊपर है, हर चीज़ तुम्हारे हाथों में है। इंसान कहीं ना कहीं घुट जाता है जब उसी को हर चीज़ के लिए बोल दिया जाता है ना कि तुम ही हो हर चीज़ के जिम्मेदार।
तो मुझे लगता है कि जैसे इनसे बाहर निकलना चाहते हैं इंसान। इनका ये है कि चाहे गलत हो या सही, मुझे मेरे मन का करना है, तो ऐसा लगता है जैसे इनको रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, इनके ऊपर दबाव बहुत है, और जो इनके मन का है वो नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इंसान बहुत पेन में है, ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। और ये इस दुख से बाहर निकलना चाहते हैं, ये घुट गए हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर ये बहुत बुरी तरीके से घुट गए हैं, इनकी ये एनर्जी है। देखो, हाल फिलहाल इनको इनके हाल पे छोड़ना बहुत ज़रूरी है। इनको बार बार कॉल मैसेज ये सारी चीज़ें करके परेशान नहीं करना है, क्योंकि ये टाइम इनका ऐसा है जहाँ इसी ट्रिगर से इस इंसान की लाइफ में चेंज आएगा। क्योंकि जब इंसान ऐसे घुटता है ना, तभी कोई एक्शन लेता है, तभी कोई फैसला लेता है, तभी खुद के लिए कुछ करता है। तो ये टाइम आई थिंक इनके बहुत बड़े बदलाव का टाइम है, जो कि ये खुद लेके आएंगे। हर इंसान की ज़िंदगी में टाइम आता है जब वो सबसे अकेला फील करता है और उसको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मिलती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, जो कि उससे कहते हैं कि तुम करो, बाकी देखा जाएगा, इतना मत सोचो, अभी तक तुम बहुत दब दब के रह लिए हो, अभी तक तुम बहुत फैमिली सोसाइटी ये वो बहुत सोच लिया, अब तुम खुद के बारे में सोच लो, ठीक है, बहुत सोच लिया तुमने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में। आई थिंक ये वो टाइम है इनका जहाँ ये खुद के फैसले से अपनी ज़िंदगी में बदलाव लेकर के आएंगे। तो अभी इनको इनके हाल पर छोड़ा जाए, वही अच्छा है। ये खुद ब खुद आपकी तरफ आएंगे जब ये इन सब सिचुएशन से निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में इनको किसी तरीके का कोई दबाव मिलता है, या अगर आप बार बार कॉल मैसेज करते हो, तो वो भी उसको एक प्रेशर मिलेगा उस चीज़ का, तो वो प्रेशर आप मत दीजिए। आप अपने ऊपर फोकस कीजिए और उनको उनकी लाइफ में फोकस करने दीजिए, उनको अपनी उस सिचुएशन से बाहर निकलने दीजिए। जैसे ही वो बाहर निकलेंगे ऑफकोर्स चेंजेस आएंगे, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।